आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस बयान की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष बहुत जल्द खत्म हो सकता है और ये तब खत्म होगा जब वो खुद ऐसा चाहेंगे। ट्रंप का कहना है कि ईरान में अब सैन्य रूप से हमला करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र में कई देशों की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बयान के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा है कि क्या वास्तव में ईरान की सैन्य क्षमता इतनी कमजोर हो चुकी है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। दरअसल एक फोन इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने अमेरिकी मीडिया को दिया था तो ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि जब भी वो चाहेंगे तब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक अमेरिका के सैन्य अभियानों ने अपने अधिकांश लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यानी कि ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब ईरान के पास ना तो पहले जैसी नौसेना बची है, ना मजबूत संचार व्यवस्था और ना ही प्रणाली वायुसेना। ट्रंप के अनुसार ईरान की मिसाइल क्षमता भी काफी कम हो चुकी है और उनके ड्रोन सिस्टम को भी बड़े पैमानों पर नष्ट कर दिया गया है। इस बयान ने ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि अमेरिका इस संघर्ष में खुद को मजबूत स्थिति में मान रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति उतनी सरल नहीं दिखाई दे रही है। ईरान ने ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसकी सैन्य क्षमता अभी भी बरकरार है और वो जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। हाल ही में ईरान ने यह भी दावा कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि अब उसके निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों के आर्थिक और वित्तीय संस्थान हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर संघर्ष जारी रहता है तो ये सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। इससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने इस तनाव को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडम रोम मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू कर दी है। ये जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्सों में तेल की सप्लाई जाती है। अगर इस रास्ते में किसी तरह का सैन्य टकराव या अवरोध पैदा होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। यानी कि यही वजह है कि इस इलाके में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि को पूरी तरह यानी कि दुनिया बेहद गंभीरता से देखती है। लेकिन वहीं अगर नजर डाली जाए तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ट्रंप इससे पहले भी कई बार ये दावे कर चुके हैं कि अमेरिका इस संघर्ष में बढ़त हासिल कर चुका है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है और उसके पास अब बड़े पैमानों पर युद्ध जारी रखने की क्षमता नहीं बची है। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनका देश अभी भी अपनी रक्षा करने और जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। ऐसे में दोनों पक्षों के बयान ये दिखाते हैं कि सूचना युद्ध भी इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ दो देशों के बीच का टकराव नहीं है। इसके पीछे पूरे मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति, ऊर्जा संसाधन और वैश्विक रणनीति हित जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि युद्ध लगभग खत्म होने की स्थिति में है और जब वो चाहेंगे तब ये समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान और इजरायल के बयान ये संकेत दे रहे हैं कि जमीन पर संघर्ष अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में ये और भी तेज हो सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में ये टकराव शांत होता है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संकट के रूप ले लेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।